नमस्कार बच्चों, श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, कल हम सबसे बड़ा धर्म इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ये एक शिक्षाप्रद कहानी था। इस कहानी में एक साधु था जिसे अपनी मंत्र शक्ति में बहुत घमंड था और वे रोजाना भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। तो एक दिन क्या होता है, एक घर के पास जाकर भिक्षा मांगता रहता है। तो एक स्त्री अन्न का कटोरा लेकर बाहर आती है। तो तभी उसका पति वहाँ से खेत से काम करके आता रहता है। अपने पति को देखकर स्त्री ने उसे पति की सेवा में लग जाती है, अन्न का कटोरा साइड में रखकर। ये देखकर उस साधु को गुस्सा आ जाता है और अपने गुस्से से क्या करता है, उसे भस्म करने की कोशिश करता है, मगर वे स्त्री भस्म नहीं होती है। भस्म क्यों नहीं हुई, ये सोचकर वे स्त्री को पूछता है, साधु, मेरी मंत्र शक्ति से तुम्हें कौन बचा रहा है, तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है। तो ऐसा पूछने पर वे कहाँ भेजती है, अपने हरिराम के पास। हरिराम के पास भेजती है और हरिराम देवदत्ता के पास भेज देता है। तो वहाँ पे पता चलता है कि स्त्री अपना कर्तव्य का पालन कर रही है और हरिराम अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और देवदत्त अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो इस तरह सब लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं, इसलिए वे उनकी मंत्र शक्ति उन्हें भस्म नहीं कर रही है। तो आगे देखो क्या होता है। आगे की कक्षा में हम अब देखेंगे कि तुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। मैं अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। साधु की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, परंतु यहाँ क्या, साधु के क्रोध से स्त्री भस्म नहीं हुई। क्या होता है, साधु उस स्त्री को भस्म करने की सोचता है, मगर स्त्री भस्म नहीं होती है। साधु सोचने लगा, मैंने अपना क्रोध से कितनों को भस्म किया है, परंतु यह स्त्री भस्म क्यों नहीं हुई। इसके पास जरूर कोई शक्ति है जो मेरे क्रोध से इसको बचा रही है। मुझे पता करना चाहिए। यह सोचते हुए साधु ने अपना क्रोध शांत किया और उस स्त्री से विनम्रता से पूछा, देवी, तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है जो मेरे क्रोध से तुम्हारी रक्षा कर रही है। देखो यहाँ पे साधु को अपनी मंत्र शक्ति बहुत घमंड था, उससे वो क्या किया, उस स्त्री को भस्म करने की कोशिश किया। क्यों भस्म करने की कोशिश किया, क्योंकि स्त्री ने कटोरे भर अन्न लेकर साधु को भिक्षा देने के लिए आई थी। तभी वो उसका पति आ जाता है, तो पति की सेवा में लग जाती है इस साधु को अन्न देने का छोड़कर। मुझे अपमान किया, यानी साधु क्या सोचता है, तुम मुझे अपमान किया, ऐसा सोचकर साधु क्रोध से उसे भस्म करने की सोचता है, मगर स्त्री भस्म नहीं होती है। तो जब चलकर क्या होता है, इस साधु को पता चलता है कि स्त्री के पास कुछ ना कुछ एक दैवी शक्ति है। एक पता करना है कि इसके पास कौन सी शक्ति है। अपना क्रोध को शांत करके विनम्रता से उस स्त्री को पूछता है। क्या पूछता है, अपने क्रोध को शांत किया और उस स्त्री से विनम्र, देवी, तुम्हारे पास ऐसा कौन सी शक्ति है जो मेरे क्रोध को क्या कर रहा है, मेरे क्रोध से रक्षा कर रहा है। जब स्त्री ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, दामोदरपुर गांव में मेरे गुरु हरिराम रहते हैं। दामोदरपुर गांव है, वहाँ मेरे गुरु है। कौन है, हरिराम रहते हैं। वही आपको इस शक्ति के बारे में बताएंगे, आप उनसे जाकर मिलें। देखो यहाँ पे स्त्री क्या करती है, मेरे गुरु कौन है, हरिराम, आप हरिराम के पास जाइए, वे ही आपको मेरी शक्ति के बारे में बताएंगे। यहाँ पे देखो, सोचिए और बताइए, क्या स्त्री के पास सच में कोई शक्ति है? यदि हाँ तो क्या है? स्त्री के पास कोई शक्ति है तो क्या है, ये आपको अपने CW में लिखिए। तो फिर देखो क्या होता है, इस शक्ति के बारे में बताएंगे, आप उनसे जाकर मिलिए। तो हरिराम को ढूंढते हुए साधु उसके गांव पहुंचा। देखो, हरिराम को ढूंढने के लिए साधु कहाँ गया,
क्या है, दामोदरपुर चला गया हरिराम को ढूंढते ढूंढते। उसने हरिराम को सारी बात बताई। फिर बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि उस स्त्री के पास कौन सी शक्ति है, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसने कहा कि तुम उसके गुरु हो। हरिराम ने अपने उत्तर में कहा, साधु महाराज, वह स्त्री मेरी बहन है। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, साधु हरिराम के पास जाकर सारी किस्सा बता देता है। यानी उस स्त्री ने मेरा अपमान किया है, मैंने उसे भस्म करने की कोशिश की, मगर उसके पास एक ऐसी दैवी शक्ति है, वह भस्म नहीं हुई। मैं उस शक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए वे आपके पास भेजी है, क्योंकि आप उसके गुरु हैं। मुझे बताइए कि उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है। ये सुनकर हरिराम कहता है, हरिराम क्या कहता है, साधु महाराज, वे मेरी बहन है। कहता है, अभी तो मैं, फिर देखो मेरी बहन है, अभी तो मैं लकड़ी बेचने जा रहा हूँ, आप मेरे घर पर रहकर आराम करें, मैं शाम को वापस आकर आपको उस शक्ति के बारे में बताऊंगा। देखो हरिराम कहता है, साधु महाराज, वो मेरी बहन है, मैं अभी लकड़ियाँ बेचने के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे घर में रहिए और आराम में बताता हूँ। यानी उसका काम जो करते हुए था वो वहाँ नहीं रुकता है, वो आगे बढ़ाता है और साधु महाराज को घर में रहने के लिए बता देता है। यहाँ सुनकर साधु ने कहा, मैं इतनी देर तक तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता, तुम अभी मुझे उस शक्ति के बारे में बताओ। देखो क्या बोलता है साधु, तुम शाम में वापस आकर बताओगे, मैं उतनी देर तक आपका इंतजार नहीं कर सकता, अभी तुम उस शक्ति के बारे में मुझे बताओ, ऐसा साधु कहता है। इस पर हरिराम बोला, महाराज, मैं आपका आदर करता हूँ, पर आप मेरी मजबूरी समझिए, मैं अपने बच्चों को भूखा कैसे रख सकता हूँ, उनके लिए मुझे काम पर जाना ही होगा। देखो हरिराम कहता है, महाराज, मैं तुम्हारा आदर करता हूँ, साधु है, देखिए मुझे काम पर जाना ज़रूरी है, मेरी मजबूरियों को तुम समझो, क्योंकि मैं अगर काम पर ना जाऊंगा तो बच्चों को भूखा रखना पड़ेगा, इसलिए मुझे काम पर जाना ही है, आप इंतज़ार कीजिए, मैं वापस आकर आपको सारा किस्सा बता दूंगा, ऐसा हरिराम कहते हैं। अब साधु आग बबूला हो उठा और कहने लगा, तो उस शक्ति के बारे में ऐसे नहीं बताएगा। इसके आगे साधु कुछ कहता, इससे पहले ही हरिराम उसे बीच में रोकते हुए बोला, आप गुस्सा मत कीजिए महाराज, मैं आपको अपने एक मित्र का पता देता हूँ, वहाँ आपको उस शक्ति के बारे में बता देगा। उसका नाम देवदत्ता है, वह पास वाले गांव में रहता है। देखो वहाँ पे साधु बहुत गुस्सा हो जाता है, होना तो उस शक्ति के बारे में ऐसे नहीं बताएगा, इसके आगे यानी तो ऐसे नहीं बताएगा, यानी वो गुस्सा होकर उसे भस्म गया मंत्र। कुछ अपशकुन कहने के पहले वे हरिराम क्या कहता है, रोकता है, बीच में बोल देता है, साधु महाराज, कुछ कहने से पहले क्या कहता है, मैं आपको एक पता देता हूँ, आप गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत कीजिए महाराज, मैं आपको मेरे एक मित्र है उस मित्र का पता देता हूँ, आप वहाँ जाइए, वे आपको उस शक्ति के बारे में बता देगा। वो यहीं पास वाले गांव में रहता है, उसका नाम है देवदत्त, कहता है हरिराम। हरिराम से देवदत्ता का पता लेकर साधु चला गया। साधु वहाँ पे नहीं रुका, शाम तक वे क्या किया, साधु देवदत्ता का पता लेकर, हरिराम से देवदत्ता का पता लेकर वे पास वाले गांव में देवदत्ता से मिलने के लिए चला जाता है। देवदत्ता को ढूंढते हुए साधु उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही साधु के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने देखा देवदत्ता जूता सिल रहा था। देखो देवदत्ता को ढूंढते ढूंढते साधु चला जाता है और देवदत्ता को देखकर आश्चर्य हो जाता है, शॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि देवदत्त क्या कर रहा था, जूते सी रहा था, यानी चप्पल की सिलाई कर रहा था। ऐसा चप्पल की सिलाई करने वाले के पास इतनी बड़ी शक्ति, ये तो नामुमकिन है। यानी ये देखकर साधु शौक रह जाता है।
साधु ने देवदत्ता को अपने आने का कारण बताया। देवदत्त ने साधु से कहा, महाराज आप यहाँ बैठिए, मैं अपना काम खत्म कर लूँ, फिर आपको इस शक्ति के बारे में बताऊंगा। देखो साधु जाकर उस देवदत्ता से पूछता है, मैं एक ऐसे काम पे आया हूँ, जो स्त्री को मैं भस्म कर रहा था, उसे एक शक्ति ने उसे बचा लिया। वे शक्ति के बारे में पूछा तो वे हरिराम के पास भेजी, और हरिराम को पूछा तो हरिराम आपके पास भेजा है, कहकर साधु देवदत्ता को कहते हैं। जब देवदत्ता कहता है, महाराज आप यहाँ बैठिए, जो मेरा काम है मैं उसके पूरा कर लेता हूँ, बाद में आपको उस शक्ति के बारे में बताता हूँ, कहकर अपना काम में लग जाता है। यह कहकर देवदत्ता अपने काम में लग गया। यह सब देखकर साधु सोचने लगा, यहाँ जूता सिलने वाला मामूली आदमी है, इसके पास कोई शक्ति कैसे? महाराज भी है नहीं, इसके पास ऐसी शक्ति कहाँ से होगी? ऐसा साधु सोचने लगता है। सोचिए और बताइए, क्या साधु उस शक्ति के बारे में जान पाएगा या नहीं? आप सोचकर बताइए। तभी देवदत्त ने काम खत्म करके साधु से कहा, चलिए महाराज आप मेरे घर चलिए। देखो देवदत्ता जूता सिलाई का काम खत्म करा, काम खत्म करके महाराज को कहता है, चलिए महाराज आप मेरे घर चलिए, कहकर उस साधु महाराज को अपने घर ले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, आगे चलकर क्या होता है, देवदत्त उस शक्ति के बारे में बताएंगे या ना बताएंगे, क्या वहाँ पे क्या होता है, इसके बारे में अगली कक्षा में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को इस सबसे बड़ा धर्म पाठ ठीक से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग जो कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू पर या आप लोग लीड में जो भी कमेंट बॉक्स में जो डाउट आवर्स है, या आप कभी भी आप लोग डाउट पूछ सकते हैं और सारे डाउट का हल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगली कक्षा में इस अगले पार्ट के बारे में जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।